आज हम आपको एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे एथिल अल्कोहल या एथेनॉल मतलब कैसे निर्माण कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्त यहाँ तक देखो भैया, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ भी आ जाएगा। ये हम 100% आपको गारंटी देता हूँ। देखो, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल मतलब आप एथिल अल्कोहल भी बोल सकते हो और एथेनॉल भी, बात एक ही होती है। देख मेरे भैया, और सूत्र है C2H5OH। देखो भैया, C2H5OH और भार कितना होगा 46। और भार भैया निकाल सकते हो, कार्बन का कितना होता है 6, कार्बन का 6, तो 6 दूनी इसका यानी और भार कितना 12, 12 दूनी कितना होगा 24। हाइड्रोजन कितना है 5, प्लस 5 जोड़ दीजिए हाइड्रोजन का। ठीक है, और OH ऑक्सीजन का 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, हाइड्रोजन का 1 होता है। अब यहाँ पर 24 से 25, 25 5 30, 30 16, 30 16 अगर जोड़ दोगे 3 1 4, 46 आ गया कि नहीं। देखो अणुभार आ गया। अब यहाँ स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं एटॉमिक, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो C2, देखो एक कार्बन कितनी बार है 2 बार है, तो क्या होगा 2 बार हो गया कि नहीं, मेथ एथ होगा। और यहाँ हाइड्रोजन कितने जुड़ा है, देखो कार्बन का सभी कंप्लीट है कि नहीं, तो देखो भैया यहाँ कंप्लीट हो गया। C2H5 कितने 5 बार है कि नहीं, 1 2 3 4 5। अब ये मत सोचिएगा ये OH अलग से जुड़ा है, ये OH समूह होता है एल्कोहल का, एक अलग होता है। तो C2H5 यानी मेथ एथ, इसलिए क्या हुआ एथेनॉल, OH है तो इसका आल हो जाता है, आल IPC में, तो एथेनॉल। या आप ऐसे लिख सकते हो CH3CH2OH भी लिख सकते हो। अब मेरे दोस्त देखो, सामान्यतः एथिल अल्कोहल को क्या बोला जाता है, अल्कोहल भी कहते हैं। इसे OH समूह संतृप्त कार्बन परमाणु, यानी देखो यहाँ पर OH समूह क्या होना चाहिए, संतृप्त मतलब खुला कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, यह प्राकृतिक में सुगंधित तेल तथा फलों में एस्टर बनाने के लिए एस्टर के रूप में उपस्थित होता है। तेल तथा फलों में कहा एस्टर के रूप में उपस्थित होगा। स्पिरिट ऑफ वाइन, इसे क्या कहा जा सकता है, स्पिरिट ऑफ वाइन यानी शराब भी कहा जाता है। अब देखो निर्माण कैसे करो, प्रिपरेशन कैसे करोगे। सीरा के, अब भैया ये चीज़ समझिए, सीरा के किण्वन से एल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो यहाँ क्या है, सरकरा मतलब भैया जब गन्ने को पेड़ दिया जाता है, ठीक है, उसके जो सीड़ा निकलता है उसको काफ़ी टाइम तक, देखो अब गाँवों में क्या है, मिट्टी के जो बनाई जाती गगरी जिसे बोला जाता है, हाड़ी, उसमें रख देते हैं 6 महीना, काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो वो सीरा के क्या होगा, सीरा ईस्ट उसमें यानी ईस्ट जिसे खमीर बोला जाता है, उसकी क्रिया कर लेगा, फिर क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, एथेनॉल। इसकी देखो फिजिकल गुण क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, यह रंगहीन है ज्वलनशील द्रव है। इसका क्वथनांक मेरे भाई 78.1 डिग्री सेल्सियस है, अपेक्षित घनत्व 0.789 है। स्वाद में तीखा कड़वा होता है, एकदम चीरता हुआ जाएगा, आप कभी चखो, देखो एकदम अजीब। अगर भैया कम मात्रा में ले रहे हो आपका शरीर बनेगा, अगर ज़्यादा मात्रा में लेने लगे तो आपका किडनी उडनी सब खराब हो सकता है। इसलिए इसका उपयोग बहुत कम, ना के बराबर कीजिए, ज़्यादा बेटर है। यह उदासीन होता है। रासायनिक गुण देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण क्या है। अब देख मेरे भाई, क्षार धातु क्रिया, अब ये बात आती है क्षार धातु है क्या, सोडियम पोटेशियम, ये आपका क्षार धातु होता है। देखो यहाँ एथिल अल्कोहल की क्रिया किसी क्षार धातु से, जैसे सोडियम पोटेशियम, ये क्या है आपका क्षार धातु, याद रखिएगा। आज के साथ क्रिया कराने पर OH का H परमाणु, अब देखो भैया ये OH है, अल्कोहल समूह है, H परमाणु इन धातुओं द्वारा, ये जो क्षारीय धातु है सोडियम पोटेशियम, इसके द्वारा ये विस्थापित का मतलब होता है अलग कर देना, विस्थापित मतलब हटा देना, उस स्थान से हटा देता है, तथा ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। अब यहाँ रिएक्शन देखो मेरे दोस्त, C2H5 एथिल अल्कोहल है, क्या है एथिल अल्कोहल, ये क्या है सोडियम है,
अब ये भैया देखो, जब ये क्षार धातु है, अगर ये रिएक्शन करेगा, अब इसका H क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, ये वाला H विस्थापित। अब विस्थापित का मतलब ये हट के क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, क्योंकि Na क्या है, धातु। ठीक है, देखो C2H5O Na आ गया। अब ये क्या बना है, सोडियम एथॉक्साइड बना है, क्या है, सोडियम, और इसका क्या होगा, सोडियम एथा ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त हो गया। अब यहाँ भैया देखो, ये रिएक्शन कंप्लीट भी कर दीजिए। ठीक है, देखो ये टूट लगा दिए हैं, समीकरण संतुलित कर लिए हैं, इसलिए अलग पेंशन लगा दिए ताकि आपको पता चले समीकरण संतुलित कैसे होगा। अब ये जानते हो ना, द्रव्यमान पुनः उत्पन्न किया जाए, नष्ट एक दूसरे में क्या है, परिवर्तित किया जा सकता है। देखो यहाँ 2, अब कार्बन 4 हो गया। अब ये क्या है, 10 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हो गया सेम टू सेम। सोडियम 2 था, यहाँ भी सोडियम हो गया। देखो भैया समीकरण बैलेंस है। आ जाओ, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया, यदि एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस तथा 140 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा डाई एथिल ईथर निर्मित होता है। अगर 100 पे गर्म करोगे तो आपका हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, अगर ज़्यादा गर्म कर दिए 140 तक डाई एथिल मिलेगा। अब रिएक्शन देखते हैं। देखो भैया बहुत इजी है, हम यहाँ आपको बना दिए C2HO5 C2H5OH, तो एथिल एल्कोहल होगा, क्या हुआ एथिल। अब ये क्या है, H2, क्या है, H2SO4, यह हाइड्रोजन सल्फेट है। अब इसके साथ H2SO4, यहाँ H2SO4 होना चाहिए, H2SO4 के साथ अब क्रिया करा दिए तो हमें क्या मिला। अब यहाँ पर देखो भैया, इसका हाइड्रोजन इनके पास आ गया। ठीक है, अब ये क्या बना देगा, ये मिलके क्या बनाएगा, जल बनाएगा, क्या बना देगा, जल। और ये क्या बचेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या, एथिल हाइड्रोजन। अब ये वाला एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसलिए एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये दोनों मिलके क्या बना दिया, जल बना दिया, AH2O जल बना दिया। बोल मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ देखो C2H5HSO4 अब प्लस यहाँ HOC2H5। अब इसकी अब क्रिया देखो, यहाँ पर हमने आपको सीधा बता दिया, ये हाइड्रोजन सल्फेट है प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में देखो बाई सल्फेट है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलके क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा। और ये क्या है, C2, अब एथिल ऑक्साइड, ये क्या ये दोनों मिल गया तो क्या हुआ, डाई एथिल, ये क्या बना, डाई एथिल ऑक्साइड, ये डाई एथिल ऑक्साइड बना है, और साथ ही साथ आपका क्या बना है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मेरे दोस्त देखो यूज कहाँ होता है, मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, पेंट सल्फर आयोडीन, क्या में, पेंट सल्फर आयोडीन गोद विलायक के रूप में यूज किया जाता है। पेंट सल्फर आयोडीन किसके, विलायक के रूप में किया जाएगा। क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ईथर, एसिटिक अम्ल मदिरा में, देख भैया ये मदिरा में भी यूज है, इसमें मदिरा तो कहा ही जाता है। साबुन, ईत सौंदर्य, मतलब सौंदर्य की चीज़ में यानी सुंदरता के लिए, हवाई जहाज में ईंधनों के रूप में यूज किया जाता है। मेरे दोस्त अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे दोस्त।